ब्रह्म मुहूर्त का समय पड़ रहा है। बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ भगवान आए और भगवान श्री वसुदेव जी आए, भगवान को लाए और मैया यशोदा के बगल में लेटा दिया। उनके बगल में एक सुंदर बालिका और सो रही है। बड़े सुंदर भाव से उस बालिका को गोद में लिया, भगवान को वहां रखा और आनंद भाव के साथ वापस लौट गए। ये बालिका जो है इसका नाम है माया, ये भगवान की माया है। तो भगवान ने स्वयं कहा था कि जब तुम मुझे छोड़ने जाओ वहां माया मिलेगी, माया को ले आना। श्री वसुदेव जी ने माया को लिया, लेकर आ गए। अब जब माया आएगी तो माया के बंधन भी होंगे। तो जो माया को लेकर आए हैं, त्यों त्यों जैसे जैसे बढ़ने लगे, उस कारागृह, उस तरफ तरफ जो जो चौकीदार सो गए थे, जो जो गेट खुल गए थे, जो जंजीरें खुल गई थी, वो सब गेट लगने शुरू हो गए। धीमे धीमे माया को अंदर ला रहे हैं, सारे गेट लगते चले जा रहे हैं। और जब माया को लेकर आए तो बेड़ियां स्वतः लग गईं। माया बंधन का कारक है, पूरा खेल माया का है। माया आती है तो बंधन आते हैं, माया और जब भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं। हम और आप जगत के अनेकों अनेकों उन बंधनों से बंधे हुए हैं, जिन बंधनों को ज्यादातर हमारे इस शरीर से रिश्तेदारी मिली है। ये शरीर के रिश्तेदार हमारे बंधन, और ये बंधन जब तक हैं तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। आप चाहे कितने जन्म ले लेना। बंधन से मुक्ति, अब बंधन से मुक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़कर चले जाओगे। बंधन से मुक्ति है कि जहां हो वहां रहते हुए सब में मोह का क्षय हो जाए। है तो है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बुरा हो गया तो ये भी कुछ अच्छी ही बात होगी। इन दोनों परिणामों के साथ, इन दोनों बातों के साथ जब जीव जीता है तो जीव के जीवन का परम कल्याण आरंभ हो जाता है। यहां भगवान गोकुल में आ गए, वहां माया वहां चली गई। द्वारपालों ने जाकर कंस को बताया, भैया 8वां गर्भ का जिसका इंतजार था, कोई बालक बालिका जो भी वो आया तो है। कंस दौड़ा दौड़ा आया और आकर उसने ना ये देखा कि कौन है क्या है, वो दरवाजा खुलवाया, अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करके उसने जैसे ही उस बच्ची को, माया को पकड़ने का प्रयास किया, अष्टभुजी देवी बन के आकाश में उड़कर खड़ी हो गई। कंस देख रहा है, कंस भयभीत हुआ, बोला ये क्या, प्रणाम कर रहा है। और मां हंस रही है, ठहास कर रही है, किसको पकड़ रहा था तू? मुझे? माया को कोई नहीं पकड़ सकता, माया सबको पकड़ती है। ध्यान रखना, माया को सिर्फ और सिर्फ भगवान की स्थिति से, मतलब भगवान की कृपा से ही साधा जा सकता है, वरना कोई नहीं साध सकता। कंस भयभीत है और मां ने कह दिया कि तेरा काल तो उत्पन्न हो चुका है भैया, अब तू अगर सोच रहा है कि तू बच जाएगा तो दिमाग से निकाल दे। कंस ने बड़े जतन किए कुछ बोलने की, करने के, इतने में वो अंतर ध्यान हो गई। विंध्याचल पर्वत पर जाकर उन्होंने स्थान पा लिया। मां विंध्यवासिनी के रूप में विराजित है मां। संतजन बताते हैं कि जब देवकी की गोद में माया थी, देवकी की गोद में ये बालिका के रूप में थी, तो कंस ने पैरों की तरफ से पकड़ा और उनके पैर एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे और कंस ने वैसे ही पकड़ लिया और तुरंत वो छूटकर जो है आकाश में खड़ी हो गई। तो बताते हैं कि मां विंध्यवासिनी का स्वरूप वही है, आज भी उसी स्वरूप में वो दर्शन देती हैं।